नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। माना r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो फलन f r से r जहाँ f(x) बराबर x² माइनस x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो हमें बताना है यह फलन कैसा होगा। तो अब अगर इसको प्लॉट करें हम ग्राफिकली या मैथमेटिकली देख लेते हैं। 1 1 अगर है तो f(x) इक्वल्स टू x² माइनस x दिया, f a बराबर f भी है, a बराबर भी आ जाए तो 1 1 होगा। तो a² माइनस a इक्वल्स टू b² माइनस b, तो इसको सॉल्व कर लें। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक तो a इक्वल्स टू b के लिए आ रहा है और एक a प्लस बी इक्वल्स टू 1 के लिए आ रहा है। तो यहाँ से अगर इनका योग 1 होता है तो उसके केस में भी हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होती है। मतलब अगर 0 और 1 पे देखें f0 इक्वल्स टू f1 है, 0 इक्वल्स टू 1 नहीं है तो 1 1 तो नहीं होगा। साथ ही अगर हम यहाँ से इस एक्सप्रेशन को देखें, हमारे पास कुछ इस तरीके से है। यहाँ से इस एक्सप्रेशन को ये लिख सकते हैं, इसमें x माइनस हाफ का स्क्वायर यानी 1/4 जोड़ दिया, 1/4 घटा दिया, तो ये हमारे पास ये रूप बन जाएगा। तो जो इसकी रेंज आएगी वो हमारे पापास ये आ गई। अब रेंज में हमारे पास पूरा आर तो नहीं आ रहा, इस वजह से ऑन टू नहीं है, ना तो 1 1 है ना ऑन टू है, तो ना के कि ना अच्छा तक। यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हमें यह दिया गया लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 मॉड ऑफ x-2 अपॉन x-2 इज इक्वल्स टू, इसका मॉड वैल्यू बतानी है, इसकी लिमिट की क्या आएगी। तो अगर x इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं तो उसके केस में ऊपर वाले मॉड की वैल्यू 0 आ जाएगी। जैसे ऊपर वाले मॉड की वैल्यू 0 आएगी तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब लिमिट उसके केस में हमारे पास यहाँ से एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस वजह से यहाँ से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये आ जाएगा। अब हमें कहा गया f(x) इक्वल्स टू x या 1 माइनस x रेशनल के लिए। तो सतत कब होगा, जब हमारे पास ये दोनों वैल्यू बराबर आएगी। दोनों वैल्यू बराबर का मतलब x बराबर 1 माइनस x आ जाएगा। पक्षांतरण करें 2x बराबर 1 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। तो केवल इस बिंदु के लिए हमारे पास यहाँ से ये सतत फलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया लिमिट, इसकी वैल्यू हमने बतानी है क्या आएगी। तो ये हमारे पास टेलीस्कोपिक सीरीज़ है। टेलीस्कोपिक सीरीज़ को अगर हम सॉल्व करें, इसे हम लिख सकते, ये जो टेलीस्कोपिक सीरीज़ है इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे 3 माइनस 1/1 गुणा 3, तो 3 माइनस 1 जैसे ही करेंगे ये आएगा 3 माइनस 1/, यहाँ से हमारे पास 1 गुणा 3। साथ ही हम इसको 2 बन रहा है तो इस वजह से 2 का भाग और दे देते हैं, ये बन जाएगा। हमने यहाँ से 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया, तो भाग वाली वैल्यू तो बाहर लिखी और गुणा वाली वैल्यू 3 माइनस 1 होगी, 5 माइनस 3 इस तरीके से लिखी जाएगी। तो अलग अलग भाग देंगे, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 एंड देन सो ऑन, प्लस का 1/2n माइनस 1 और माइनस 1/2n प्लस 1 आएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले तो हम देखते हैं प्लस माइनस अल्टरनेट मोड में कट जाएगा, एक लास्ट वैल्यू बचेगी और एक फर्स्ट वैल्यू बचेगी। तो 1 माइनस 1/2n प्लस 1 बचा है, लिमिट अप्लाई करते हैं तो वैल्यू बचेगी 1/2। तो 1/2 यहाँ से इसके लिए हमारे पास आंसर बन गया, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए हमारा करेक्ट आ गया।